ओके, लास्ट वीक आप लोगों ने पहला चैप्टर देखा था रघुस एडवेंचर, जिसमें आपने देखा था रघु की माँ ने उसको एक वुड दी थी, लकड़ी का टुकड़ा दिया था जो उसने एक बूढ़ी औरत को दे दिया था जिसका चूल्हा नहीं जल रहा था, और उस लकड़ी की हेल्प से उसने अपने चूल्हे को जलाया था और फिर उससे बोला था कि बैठो मैं तुमको रोटी खिलाती हूँ। अब उसके आगे एक न्यू सीन है, सीन 4। अब बस स्टैंड है, अ वुमन इज़ होल्डिंग अ वेलिंग चाइल्ड इन हर आर्म्स। एक बस स्टैंड के पास एक वुमन अपने गोदी में एक बच्चे को लिए हुए है। बिहाइंड हर इज़ अ ह्यूज स्टैक ऑफ पॉट्स। उसके पीछे पॉट्स, ढेर सारे बर्तन रखे हैं, नीटली अरेंज, अच्छे से सजे हैं जैसे शॉप पर होते हैं। रघु इंटर्स कैरिंग अ पैकेट। रघु आता है पैकेट लेकर, एक बैग लेकर। वुमन बोलती है, डो नॉट क्राई माई बेबी, माँ विल सून फाइंड समथिंग फॉर यू। रो मत बेबी, रो मत बेटे, मैं तुम्हारे लिए जल्दी कुछ खाने के लिए ढूंढ लूँगी। वो वुमन अपने बेटे से कह रही है, डू नॉट क्राई माई बेबी, अटक अटक कर बोल रही है वो। रघु, वाई इज़ ही क्राइंग। रघु से पूछता है कि वो क्यों रो रहा है। वुमन, ही इज़ हंग्री, वो भूखा है। आर लार्डर हैज़ बीन एम्प्टी फॉर 2 days नाउ। मीन्स हमारा जो स्टोर रूम है, हमने जो पैसे अब तक, या जो हमारी शॉप है उसमें पिछले 2 दिन से कोई पैसा नहीं आया है, इसलिए हमारे पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। रघु, हेयर लिटिल वन, टेक दिस रोटी। लो, ये रोटी ले लो। उस बूढ़ी औरत ने रघु को जो रोटी दी थी वो रोटी उसने इसको दे दी, इस बच्चे को दे दी। इट इज़ वार्म एंड फ्रेश, गर्म और ताज़ी है। द चाइल्ड इमीडिएटली स्टॉप्स वेलिंग। वो बच्चा अचानक से ही रोना बंद कर देता है। एंड वॉल्व्स डाउन द डिलीशियस रोटी, और उस रोटी की तरफ अचानक से तेज़ी से बढ़ता है। रघु ऑल्सो प्लेस विद द चाइल्ड फॉर सम टाइम। रघु थोड़ी देर वहाँ रुकता है, उस बच्चे के साथ खेलता है और चला जाता है। वुमन, हाउ ऑन अर्थ कैन आई पे फॉर योर कैन आई पे यू फॉर योर काइंडनेस। मैं तुम्हारी इस काइंडनेस के लिए, इस दयालुता के लिए कैसे पे कर सकती हूँ, यानी कैसे इसका बदला चुकाऊँगी। यस, हेयर टेक दिस पॉट। लो, ये पॉट लेते जाओ। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस एज अ टोकन ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड। हमारे ग्रेटिट्यूड का, हमारे थैंकफुलनेस का ये टोकन, ये पहचान लेते जाओ, क्योंकि हम तुमको पैसा नहीं दे सकते, तुमने जो रोटी दी है, और उसके बदले में ये पॉट लेते जाओ। ऑफ कोर्स रघु सर्चिंग फॉर पपलू। अब वो पपलू को ढूंढते ढूंढते और आगे बढ़ता है। सीन 5, अ रिवर साइड, एक नदी का किनारा। अ मैन एंड अ वुमन आर आर्ग्यूइंग। एक मैन और वुमन आपस में झगड़ रहे हैं। अ हीप ऑफ क्लॉथ एंड अ ब्रोकन पॉट लाई नियर बाई। कपड़ों का ढेर और टूटा हुआ पॉट वहीं पास में पड़ा हुआ है। रघु एंटर्स। रघु पहुंचता है कैरिंग अ पॉट, एक पॉट लेकर। रघु, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज ऑल द नॉइज अबाउट। ये सब क्या हो रहा है, क्या हो गया। मैन, सिंस आई हैड लोड्स ऑफ अदर थिंग्स टू कैरी, मुझे बहुत सारे सामान और उठाने हैं। आई आस्क हर टू होल्ड माई पॉट फॉर अ वाइल, मैंने उससे कहा थोड़ी देर मेरा पॉट ले लो। बटर फिंगर हेयर ड्रॉप्ड इट एंड इट ब्रोक। बटर फिंगर कहते हैं ऐसे लोगों को जिनके, कहते हैं ना कि तुम्हारे हाथ में ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ टिकती नहीं ना, सब गिर जाती है, तो उसी को कह रही है बटर फिंगर हैड ड्रॉप्ड हेयर एंड इट ब्रोक। वो पॉट टूट गया। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो उस वुमन से उसका पॉट टूट जाता है, और वही बोल रहा है वो। तो डू आई बॉयल द क्लॉथ्स बिफोर वॉशिंग देम। क्या मैं मतलब उसको धोने से पहले उनको बॉयल करूं। व्हाट डू आई टेल माई कस्टमर, मैं उनके अपने कस्टमर से क्या कहूँगा। हाउ विल आई कीप माई वर्ड, मैं अपनी वर्ड, अपने प्रॉमिस को कैसे निभाऊंगा। रघु कहता है, डो नॉट वरी अंकल, यू कैन हैव माई पॉट। परेशान मत हो, आप मेरा ये पॉट ले लो। उसने क्या करा, उस वुमन ने जिसके बच्चे को उसने रोटी दी थी और उसके बदले में उसने उसको पॉट दिया था, अपना पॉट उसने उस मैन को दे दिया जिसका पॉट टूट गया था। इट इज़ नॉट एज बिग एज योर्स, उतना बड़ा तो नहीं है जितना तुम्हारा, बट इट माइट बी यूजफुल, बट ये तुम्हारे काम का हो सकता है। मैन, ओ व्हाट अ लवली पॉट, थैंक यू फॉर व्हाट अ लवली पॉट, थैंक यू माई चाइल्ड, शुक्रिया इसके लिए। आई कैन यूज़ इट फॉर द स्मॉलर क्लॉथ, मैं इस छोटे कपड़ों को के लिए इसको यूज़ करूँगा। व्हाट शैल आई गिव यू इन रिटर्न, मैं बदले में तुमको क्या दूँ। हेयर टेक दिस कोट, लो ये कोट ले लो। और उसने क्या करा, पॉट के बदले में उसको एक कोट दे दिया। रघु, थैंक यू अंकल, थैंक यू बोलते हुए वो आगे बढ़ा। रघु फिर पपलू को ढूंढने के लिए, रघु स्टार्ट सर्चिंग फॉर पपलू अगेन, आगे बढ़ता है। सीन 6 आती है। एंड ओल्ड मैन इज सिटिंग ऑन अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी रिवर के ऊपर के ब्रिज पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। रघु एंटर्स, रघु वहाँ पहुँचता है, कॉलिंग आउट पपलू's नेम, पपलू को पुकारता हुआ। रघु, डिड यू सी अ यंग बॉय अराउंड हेयर, क्या आपने यहाँ पर कोई यंग बॉय को देखा है। अ बॉय विद अ शेव्ड हेड, जिसके सर पर कोई भी बाल नहीं है। वियरिंग अ पेयर ऑफ ग्रीन शॉर्ट्स, वो ग्रीन शॉर्ट पहने हुए। ओल्ड मैन शिवरिंग विजिबली, कांपते हुए कहता है, नो।
रघु, ओ माई गॉड यू आर शिवरिंग, आप तो काँप रहे हैं। हेयर रैप्स हिज कोट अराउंड द मैन, उसके कंधे पर कोट रैप करते हुए कहता है लीजिए, व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ। ओल्ड मैन, अ गैंग ऑफ रॉबर्स लूटेड मी, रॉबर्स के गैंग ने मुझे लूट लिया है। एंड देखिए ये एक कलेक्टिव नाउन है। एंड टुक एवरीथिंग अवे, और मेरा सब कुछ छीन लिया। माई हॉर्स वॉज अवे, मेरे घोड़े को ले गए। ईटिंग ग्रास, सो एटलीस्ट सॉरी, माई हॉर्स वॉज अवे, मेरा घोड़ा दूर था। ईटिंग ग्रास, दूर दूर वो घास खा रहा था। सो एटलीस्ट आई हैव हिम हेयर विद मी, तो वो बच गया है, मैं वही मेरे साथ है और कुछ नहीं है मेरे पास। दे ऑल्सो थ्रिव मी इन टू द रिवर, उन्होंने मुझे नदी में भी फेंक दिया था। लेफ्ट मी टू ड्रॉन, और मुझे डूबने के लिए छोड़ दिया था। ड्रॉन का मतलब होता है पानी में या नदी में डूबना। आई समहाउ मैनेज टू स्विम अशोर, मैं किसी तरह स्विम करते हुए किनारे पर आ गया। अशोर कहते हैं नदी या समुद्र के किनारे को, ठीक है। आई वुड हैव फॉलन सिक हैड यू नॉट हेल्प मी, अगर तुम मुझे ये कोट नहीं देते तो मुझे बुखार हो जाता, मैं बीमार हो जाता। थैंक यू माई डियर बॉय, हेयर टेक माई हॉर्स, लो बदले में ये मेरा घोड़ा ले लो। यू कैन कीप इट, तुम इसको रख सकते हो। तो उसने क्या करा, कोट के बदले में अपना हॉर्स दे दिया। रघु क्रॉसेस द ब्रिज विद हर हॉर्स टू गो टू द अदर साइड ऑफ द विलेज इन सर्च ऑफ पपलू, रघु उस हॉर्स के साथ ब्रिज को क्रॉस करता है और विलेज के गांव के दूसरी तरफ जाता है पपलू को ढूंढते ढूंढते। अब सीन 7 आती है। ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग ड्रेस्ड इन सिल्क एंड ज्वेलरी इन सेटिंग इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, कुछ लोग सिल्क के कपड़े और ज्वेलरी पहने हुए घर के सामने बैठे हैं। एवरीवन लुक्स ग्लम, हर कोई सैड लग रहा है, ग्लम का मतलब सैड। रघु वॉक्स पास द हाउस, रघु उस घर के सामने से गुजरता है। होल्डिंग द हॉर्स लीड शैंक, यानी कि उस घोड़े के रस्सी को पकड़े हुए। वन ऑफ द मैन रशेस टूवर्ड्स रघु, एक आदमी रघु की तरफ बढ़ता है। अब नेक्स्ट और लास्ट पेज, फिर ये स्टोरी, ये प्ले यहीं पर एंड होगा। मैन, लिटिल बॉय, कुड यू लेंड अस दिस हॉर्स फॉर अ डे, क्या अपने इस घोड़े को तुम एक दिन के लिए मुझे उधार दोगे। द ग्रूम कैन नॉट ट्रैवल ऑन फूट, ये ग्रूम जो है वो पैदल नहीं जा सकता है। ग्रूम कहते हैं दूल्हे को। द मैन हु प्रॉमिस द हॉर्स इज़ नॉट हेयर येट, जिसने घोड़ा लाने को कहा था वो अभी तक आया ही नहीं। एंड वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट, और हम लोगों को देर हो रही है। रघु, ऑफ कोर्स यू कैन हैव द हॉर्स, ठीक है तुम मेरा घोड़ा ज़रूर ले सकते हो। आई डो नॉट वॉन्ट इट बैक, मुझे ये वापस भी नहीं चाहिए। मदर विल नॉट अलाउ मी टू हैव इट एनीवे, मेरी माँ इस घोड़े को मेरे साथ रखने नहीं देंगी। थैंक यू सो मच, हेयर प्लीज़ टेक दिस ड्रम एज अ गिफ्ट फ्रॉम मी, तो वो क्या कहता है, उसको उस घोड़े के बदले में एक ड्रम गिफ्ट में देता है। रघु होल्ड्स द ड्रम इन हिज हैंड्स, ही इज़ एलेटेड, वो खुश है। एलेटेड का मतलब खुश, एंड एस्टाउंडेड मतलब भी सेम ही है, एस्टाउंडेड मतलब भी कुछ सरप्राइज शॉक लिया है इन्होंने। ही लुक्स एट इट एडमायरिंगली, उसको एडमायरिंगली प्रसन्नता से देखते हुए उसको देखता है, सॉरी। रघु, आई जस्ट कैन नॉट बिलीव इट, आई फाइनली हैव अ ड्रम। अब देखिए आप लोग स्टोरी के पहले पेज पर जाइएगा, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसने अपनी मदर से कहा था कि मुझे एक ड्रम ला दो, लेकिन उसकी मदर के पास उतना पैसा भी नहीं था कि वो ड्रम लाए, तो उसने उसको एक लकड़ी का टुकड़ा दिया था। अब देखिए उसको कैसे ड्रम मिला, अभी मैं चैप्टर ओवर होने के बाद एक्सप्लेन करूँगा। सीन 8, रघु फाइनली फाइंड्स पपलू स्लीपिंग पीसफुली ऑन द ग्रास इन द फील्ड, रघु पपलू को ढूंढ लेता है जो मैदान में घास पर लेटा हुआ है। ही वेक्स हिम अप, वो उसको उठाता है, एंड सेंड्स हिम बैक टू द ओल्ड वुमन, और ओल्ड वुमन उसके माँ के पास वापस भेज देता है। ही देन रशेस बैक होम, वो घर वापस आता है। बीटिंग हिज न्यू ड्रम ऑल द वे, रास्ते भर ड्रम बजाते हुए। ही कम्स रनिंग टू हिज मदर, अपनी माँ की तरफ दौड़ता हुआ आता है। बीटिंग हिज न्यू ड्रम, अपना ड्रम बजाते हुए। हिज चीक्स आर फ्लश्ड, उसके चीक्स फ्लश यानी चमक रहे हैं जैसे खुशी से। एंड ही इज़ वियरिंग अ वाइड ग्रीन ऑन हिज फेस, वाइड ग्रीन का मतलब चौड़ी स्माइल। रघु, मदर यू वुड नॉट बिलीव व्हाट अ ग्लोरियस डे आई हैड, माँ तुम बिलीव नहीं करोगे कि कितना अच्छा दिन था आज मेरे लिए। मदर, इज़ इट, क्या ऐसा था, बट फर्स्ट टेल मी वेयर डिड यू गेट दैट ड्रम फ्रॉम, पहले मुझे ये बताओ तुम्हें ये ड्रम कैसे मिला। रघु टेल्स हर द इंसिडेंट ऑफ द डे, उसको वो सारी कहानी बताता है। एंड द कर्टेन ड्रॉप्स, और पर्दा गिर जाता है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि उसकी माँ ने उसको एक लकड़ी का टुकड़ा दिया था। अब देखिए यहाँ पर हमको इस स्टोरी से ये मोरल मिलता है कि वी मस्ट हेल्प, हमको हेल्प करनी चाहिए लोगों की, जो भी नीडी है, नॉट ओनली पुअर बट एवरीवन हु इज़ इन नीड, वी हैव टू हेल्प हिम एनी वे पॉसिबल। जिस तरह से भी हम किसी की भी हेल्प कर सकें, वी शुड हेल्प, हमें अपनी तरह से हेल्प करना चाहिए। देखिए उसको मिला था एक लकड़ी का टुकड़ा, उसकी माँ ने दिया था,
उसने क्या करा, उस लकड़ी के टुकड़े को उस बूढ़ी औरत को जलाने के लिए दे दिया, जिससे उसका चूल्हा जल गया। उसके बदले में उस बूढ़ी औरत ने रघु को एक रोटी दिया। फिर अब वो आगे बढ़ता है तो जब उसको एक बच्चा रोता हुआ दिखता है तो उसको वो रोटी दे देता है। उसके बदले में उसकी माँ उसको एक पॉट देती है। पॉट लेकर वो आगे बढ़ता है तो उसको एक और आदमी मिलता है, एक वॉशरमैन, जिसका पॉट टूट गया है। उसको वो अपना पॉट दे देता है। उसके बदले में वो पॉट के बदले में वो उसको देता है कोट। और वो कोट लेकर जब आगे बढ़ता है तो उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसको चोरों ने लूट लिया था, सब कुछ सामान ले लिया था। वो ठंड से काँप रहा था, उसको वो अपना कोट दे देता है। उसके बदले में वो बूढ़ा आदमी उसको अपना घोड़ा दे देता है। घोड़ा लेकर जब वो आगे बढ़ता है तो उसको एक भीड़ दिखती है जहाँ उन लोगों को घोड़े की ज़रूरत होती है। वो अपना घोड़ा उन लोगों को दे देता है और उसके बदले में उसको ड्रम मिल जाता है। यानी जो चीज़ उसने शुरू में चाही थी, जब उसने अच्छा काम किया तो उसको खुद से मिल गई। अदरवाइज़ वो चाहता तो उसके पास एक लकड़ी का टुकड़ा होता, या अगर वो लकड़ी का टुकड़ा देता तो उसके पास रोटी होती, या उसके पास कोट होता, या उसके पास पॉट होता, या एटलीस्ट उसके पास हॉर्स होता। लेकिन उनमें उसने कोई भी चीज़ रखना नहीं सही लगा। ओके सॉरी, वीडियो अचानक से ही रुक गई थी। एक्चुअली आई वाज सेइंग कि जैसे उसको लगा कि जहाँ भी उसको हेल्प करने की नीड है, उसने लोगों की हेल्प करी और उसने अपने सामान को दे दिया, अपने गिफ्ट्स को दे दिया। उसने ये नहीं सोचा कि आई हैव टू कीप इट, जहाँ पर नीड हुई उसने दे दिया। और आखिरी में जो उसकी पहली विश थी, पहले पेज पर आपने देखा था कि अपनी माँ से उसने कहा था ड्रम के लिए, वो ड्रम उसको लास्ट में मिल गया। यानी कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, तो जो भी हमारी विश होगी वो अपने आप ही पूरी हो जाएगी, हमको किसी से कहना नहीं पड़ेगा। तो ये चैप्टर की सारी वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा और अब मैं इसका वर्क आप लोगों को बताऊंगा। पहला वर्क तो ये है कि जो पेज नंबर पहला मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसके बाद के जितने भी पेजेस आपने आज पढ़े हैं उन सब में आपको पहला वर्क करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है, जो भी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, और उन डिफ़िकल्ट वर्ड को अपनी इंग्लिश की फेयर कॉपी में लिख लेना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि मैं अभी आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स दूंगा, वो सारी वर्ड मीनिंग आप लोग जो लास्ट वर्ड मीनिंग थी उसी के आगे से सब कुछ लिख लीजिएगा। पहले डिफ़िकल्ट वर्ड, फिर वर्ड मीनिंग, और फिर मैं बुक वर्क दूंगा। और थैंक यू।